दोस्तों नमस्कार। आप सभी बच्चों के लिए मैं लेकर आ चुका हूं हिंदी विषय का पेपर, और वो है कक्षा 8वीं का। त्रैमासिक परीक्षा आप लोगों की आ चुकी है दोस्तों, और यहां पर आपको मैं पूरा रियल पेपर बता रहा हूं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें के आपको हर सब्जेक्ट के 4-4 सेट बताऊंगा, ध्यान रखना, सभी को अच्छे से याद करके और एग्ज़ाम देने के लिए जाना रहेगा। और दोस्तों एक बात सुन लीजिएगा, चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसी डेली की अपडेट आप सभी बच्चों को मिलती रहे। 60 नंबर का आपका पेपर है, 2.5 घंटे में आपको पेपर करना है। और ये आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। आपको मैं ये भी बताऊंगा कि नोट्स आपको कहाँ से प्राप्त करने हैं, कैसे डाउनलोड करने हैं कक्षा 8वीं के सभी सब्जेक्ट के। देखिएगा, विहग वृंद का आशय है। आपका ऑप्शन है पशुओं का समूह, मनुष्यों का समूह, पक्षियों का समूह, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, पशुओं का, विहग का मतलब पक्षी होता है, पशु नहीं होता है, तो ये भी नहीं आएगा। मनुष्य भी नहीं आएगा, पक्षियों का समूह आएगा, क्योंकि विहग का मतलब खग, विहग, पक्षी, तो ये पक्षियों का समूह होता है विहग वृंद का अर्थ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। आत्मविश्वास का संबंध किससे है? बुद्धि से, मन से, शरीर से, या योग्यता से? तो जो आत्मविश्वास का संबंध होता है दोस्तों, वो होता है किससे? मन से। ठीक है, आत्मविश्वास का संबंध है। डॉक्टर चंद्रा की सफलता में सबसे बड़ा योगदान किसका था? तो डॉक्टर चंद्रा की सफलता में सबसे बड़ा योगदान आपको याद रखना है। ऑप्शन है लेखिका का, जननी का, मेरी वर्गीज का, या शिक्षक का। तो इसमें साथियों, प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी, उनकी जननी का। अच्छा, एक बात बताता हूँ मैं आपको, ध्यान रखना। जननी का अर्थ होता है माता। क्या होता है जननी का अर्थ? माता, यानी जन्म देने वाली। नेक्स्ट है रक्षक का विलोम शब्द कौन सा है? ऑप्शन है तक्षक, भक्षक, संरक्षक, या समीक्षक। तो रक्षक का विलोम भक्षक हो जाएगा। रक्षक का मतलब होता है रक्षा करने वाला, और भक्षक मतलब होता है नष्ट करने वाला, खाने वाला। वृद्ध किसान के चरित्र की कौन सी विशेषता नहीं है? तो दोस्तों इसमें आपको लिखना है लेखक नहीं था वो। तो इसमें आपको आंसर में क्या करना है? लेखक करना है। बुद्धिमान भी नहीं, न्यायप्रिय भी नहीं, दूरदर्शी भी नहीं, लेखक आपको इसमें लिखना है। अब देखिएगा, आपका रिक्त स्थान आ चुका है। पूरे क्वेश्चन आपको याद करके जाना रहेगा, और छाप के आना वैसा का वैसा ही। कुमार गंधर्व 7 वर्ष की आयु में के रूप में विख्यात हुए थे? तो इसमें आपका उत्तर लिखना रहेगा बाल गायक। बाल गायक के रूप में विख्यात हुए थे। अगला है महेश्वर मध्य प्रदेश के जिले में है। कौन से जिले में है? खरगोन जिले में है। महेश्वर मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में है। भगवान झूलेलाल को के रूप में मनाते हैं? तो चेती चांद पर्व के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में मनाते हैं? तो आपको बताना है चेती चांद के रूप में मनाते हैं। संदीप के भाई का नाम था? तो संदीप का जो भाई था उसका नाम था कुलदीप। कुलदीप इसमें लिखना। कमल का पर्यायवाची शब्द है? कमल का पर्यायवाची है सरोज। ठीक है, आपको कमल का जो पर्यायवाची है वो सरोज लिखना है। अब इसके बाद में दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब नोट्स का बारे में जानकारी मैं दे देता हूँ आपको, नोट्स कहाँ मिलेंगे। आपके लिए ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है। वहाँ पर कक्षा 8वीं का कोर्स जो है उसमें नोट्स आपको मिल जाएंगे सभी स्टूडेंट्स को। अब मोस्ट क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो। किन्हीं 3 महान नारियों के नाम लिखिए जिन्होंने अपनी माँ का मान बढ़ाया। मुक्तानंद जी स्कूलों के प्रिंसिपलों और मैनेजर के घरों पर धरना क्यों देते हैं? मोहन की तख्ती के पन्ने पर क्या लिखा था? और महेश्वर की खुदाई में किस प्रकार की वस्तुएं प्राप्त हुई है? और इसके बाद में दोस्तों अगला जो क्वेश्चन पेपर है वो आप सभी बच्चों को यहीं पर मिलेगा देखने को। और एक बात सुनिएगा, जैसे नोट्स में कौन कौन सब्जेक्ट मैंने शामिल करे हैं वो देख लीजिएगा। एक तो मैंने आप लोगों के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट के पूरे नोट्स दे दिए हैं ऐप पर। इंग्लिश के बाद में मैंने संस्कृत सब्जेक्ट के नोट्स दिए हैं। संस्कृत के अलावा हिंदी सब्जेक्ट के नोट्स भी मैंने वहाँ पर अवेलेबल करवा दिए हैं। और इसके बाद में सोशल साइंस जो है आप लोगों की, सोशल साइंस के नोट मैंने अपलोड कर दिए नोट्स। और नंबर 5 साइंस के भी नोट्स मैंने वहाँ पर अपलोड करे हैं। अब एक सब्जेक्ट बचा हुआ है 6 नंबर का, और वो है हमारा मैथ्स यानी कि गणित। गणित के नोट्स मैं तैयार कर रहा हूँ आप सभी बच्चों के लिए, आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए भी, अर्धवार्षिक के लिए भी, और त्रैमासिक के लिए भी। तो आपको ऐप डाउनलोड करना है। स्पेलिंग भूल मत जाना, MAINS मेंस एजुकेशन। इस ऐप पर आप सभी बच्चों को सारी जानकारी मिल जाएगी।
वेबसाइट पर अगर आपको फ्री कंटेंट चाहिए तो वेबसाइट की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। अगर आप ऐप डाउनलोड करोगे तो वही वेब पर भी चलेगा कोर्स और वेबसाइट पर भी चलेगा, दोनों जगहों पर आप एक्सेस कर सकते हैं।